और 20 साल में केवल इन्होंने मध्य प्रदेश को कंगाल बना के रख दिया है। मामा जी तो घोषणा करके निकल गए, जिनका नाम था घोषणा वीर मुख्यमंत्री। आज मध्य प्रदेश की हालत ये हो गई है कि हर महीने उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आने वाले चुनाव में देश से तो सफाई अभी देखेंगे, हो ही गया है, बेईमानी से जीते हैं। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो बीच विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जरूरत नहीं है अखिलेश वखिलेश की। पहले तो कमलनाथ जी की उतनी हैसियत नहीं है, अखिलेश जी। नमस्कार, मैं हूं जागो हिंद न्यूज से मयंक शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वो अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं और वो किस प्रकार से अपनी पार्टी का विस्तार प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं एज अ मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में समाजवादी पार्टी। जी, जागो हिंद न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस प्रकार से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आपने अपनी क्रेडिबिलिटी के दम पे संगठन को पुनः विस्तार करने के लिए पूरे प्रदेश में आप निकल पड़े हैं, आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपकी मानसिकता किस प्रकार है कि कैसे पार्टी के स्ट्रक्चर को, संगठन को प्रदेश स्तर पर खड़ा किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो आपने नाम भी अच्छा है और आपने जो स्लोगन नीचे दिया है कि सच दिखाने का साहस हर किसी में नहीं होता है, खासकर आज के मीडिया में नहीं होता है। तो आपका चैनल ऐसे ही ऊंचाइयों पर जाता रहे। और कुछ दिन पहले आपने जो शुरुआत की है, इतने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब आगे अपनी बात को दोबारा रिपीट कीजिए। जी, मध्य प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आपने लगातार अपने दौरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और लगातार दौरा कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में सीधा संवाद स्थापित करने का काम कर रहे हैं। पहले जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनमें इतनी एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती थी और संगठन के प्रति आस्था नहीं देखने को मिलती थी। तो आपकी विचारधारा और मानसिकता किस प्रकार से मध्य प्रदेश में पुनः समाजवादी पार्टी को खड़ा करना है? पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे उन्होंने भी अच्छा काम किया है और अब जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसके बाद मैं अपने तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार समाजवादी पार्टी का संगठन अभी मध्य प्रदेश में हमारा बूथ स्तर पर नहीं था। 2003 का जो हमारा चुनाव हुआ था उसमें हम लोग 2003 के चुनाव में 7 सीटें जीते थे, एक उपचुनाव जीते थे, जो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और 12 सीटों पर सेकंड आए थे। उसके बाद हम लोग ध्यान नहीं दे पाए मध्य प्रदेश में जिस स्तर पर जाना चाहिए हम लोगों को। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी पार्टी को देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बना दिया है और मैं इसके लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आपने भरोसा जताया है हम लोगों पे, तो मध्य प्रदेश में 2028 में सरकार बनाने की हम लोगों की तैयारी है और उसे निश्चित बना के रहेंगे। आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं 2028 में? बिल्कुल और उसी के रणनीति के तहत हम लोग हर जिले में दौरा कर रहे हैं, विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं। अगर नीचे भी जाना है तो अभी से ही शुरुआत हो गई है। पहले ऐसा कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी केवल चुनाव के टाइम पर सक्रिय होती है, लेकिन हम आज से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। जिस जिले में जा रहे हैं वहाँ कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दे रहे हैं। आज भी जब जमीन पे जाके देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ 20 साल से है मध्य प्रदेश में और 20 साल में केवल इन्होंने मध्य प्रदेश को कंगाल बना के रख दिया है। अगर इसका कंगाल प्रदेश बोला जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रदेश है और आज इस स्थिति में आ गया है कि देश में सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अगर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं तो मध्य प्रदेश में हो रही हैं। महिलाओं की आप बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे 2023 में, तो उन्होंने हर एक महिला से वादा किया था कि मैं लाडली बहनाओं को 1250 से 3000 देने का काम करूंगा। लेकिन महिलाओं के भैया अब केंद्र सरकार में चले गए हैं और अभी बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को महिलाएं घेरती नजर आ रही है और उनसे बोल रही हैं कि हमारे 3000 कहाँ हैं। तो आप जो महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और इस प्रकार के झूठे वादों के माध्यम से जनता को बरगलाने का काम करती है, उसको लेकर बेचारे मोहन फंस गए हैं। मामा जी तो घोषणा करके निकल गए, जिनका नाम था घोषणा वीर मुख्यमंत्री। जेब में नारियल रख के चलते थे, जहाँ खड़े हो गए वहीं फोड़ देते थे, तो वो तो घोषणाएं कर गए।
आज मध्य प्रदेश की हालत ये हो गई है कि हर महीने उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। अभी 125 योजनाओं को पिछले महीने यही नोटिस आया है कि इनको बंद किया जा रहा है। इसी महीने में, अगस्त के महीने में नोटिस जारी हुआ है कि बंद किया जा रहा है। उसमें एक लाडली बहना का भी नाम है। और इनकी सरकार को बने हुए अभी अगस्त चल रहा है ना, 9-10 महीने होने जा रहे हैं। एक महिला बता दे कि उसे 3,000 रुपये मिल गए हों, एक महिला बता दे। तो ये घोषणा वीर के नाम से जाने जाते थे, घोषणा कर गए और मध्य प्रदेश की जनता को, बहनाओं को संकट में डाल के गए हैं। वो बेचारों के मन में लालच दिया है, तो लालच मत दो किसी को। अब मोहन जी बताएं कैसे पूरा करेंगे। इसके लिए मैं उनसे सवाल भी कर रहा हूं आपके माध्यम से कि वो बताएं इस योजना को कब 3,000 देने वाले हैं। नहीं तो हम बहनों को लेके किसी दिन सीएम हाउस का घेराव करेंगे, तब मिलेंगे। लेकिन महिलाओं की आवाज़ तो उठाएंगे हम लोग। समाजवादी है, सच की आवाज़, और हमेशा जनता के न्याय के लिए लड़ती आई है। किसानों की आवाज़ भी उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार आई थी 15 महीने की, तो उसमें कुछ किसानों के कर्जे माफ़ किए थे उन लोगों ने। तो भाजपा वाले चीख चीख के बोलते थे कि किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो किसानों का कर्जा सबसे पहले हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उन्होंने सिंचाई मुफ्त, दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, सबसे पहले किसानों उनका नारा था। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की थी उन्होंने। बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी किया यही काम। तो अब मध्य प्रदेश में जो किसान है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा कर्जे वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं अगर किसान कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी मांग करता हूँ कि अब तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज चौहान जी, मामा जी, कब किसानों का कर्ज माफ़ कर रहे हैं। किसान जल्दी सड़कों पर आएंगे, आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब हालत है तो मध्य प्रदेश की है। और वो संसद में बोलते हैं चीख चीख के कि एमएसपी में मध्य प्रदेश में बहुत दिया मैंने। तो आज किसानों की हालत ये नहीं होती अगर आप एमएसपी दे रहे होते हैं। हमारा जो नियम कृषि के आधार पर अभी किसान बिल आया था, तो एमएसपी गारंटी जो रहती है, गारंटी की योजना क्यों नहीं लागू कर देते। आप केवल को कीमत पर खरीदने की बात करते हैं। एमएसपी के जो 5 नियम है, कानून बनाए गए हैं, क्यों नहीं लागू कर रहे। आप तो कृषि मंत्री आप हो गए ना, जल्दी करें। ठीक है, आपकी व्यक्तिगत यदि बात की जाए तो आपने पहले बिजावर से टिकट मांगा विधानसभा का, इसके बाद आपको खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया। लेकिन बीच में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि आप 2 चुनाव, पहला विधानसभा और उसके बाद लोकसभा, लड़ते लड़ते रह गए, जबकि आपके पार्टी के टिकट लगभग फाइनल हो चुके थे। इसके बाद आपको संगठन की जिम्मेदारी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होता है, मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, उसका पालन करता हूँ। उन्होंने निर्णय लिया कि बिजावर में पहले टिकट घोषित हो गया था, मैंने वहाँ 2 महीने प्रचार भी किया। उसके बाद में उन्होंने लोगों ने कहा कि निर्णय लिया, पार्टी हित में कोई निर्णय है तो मैं लेने को हमेशा तैयार हूँ। आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी अगर कोई कुर्बानी होती है, पार्टी हित में है तो मैं देने को तैयार हूँ। इसी तरह खजुराहो में टिकट उन्होंने दिया था। बाद में लोगों ने कहा, कांग्रेस वाले कुछ नेताओं ने भी सिफारिश की कि नहीं ये कैंडिडेट बेहतर रहेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश था मैंने पालन किया और मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। पार्टी का हित होना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ खड़े हुए, फॉर्म भी उन्होंने नॉमिनेशन डाला, उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, जबकि जीत का अंतर बहुत कम रहा। अर्थात वहाँ पे अगर आपकी पार्टी लड़ती तो बहुत तगड़ी फाइट होती और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के फंस जाते वहाँ चुनाव। उसकी गंभीरता को कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी ने सोचा नहीं, या पार्टी ने कहीं काम करने में कमी रही। ये जो है ना, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और बताई कि वहाँ पे निश्चित तौर पे मैदान में हम होते या वो होते, 100% वो सीट हमारी जीतते उसको, खजुराहो सीट को। लेकिन ठीक है, समय को मंजूर होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, तो उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक एक महिला प्रत्याशी का पर्चा को कैंसिल कराया है। क्योंकि जो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर, उसका कर्तव्य है कि कोई फॉर्म में मिस्टेक है तो उसे कंप्लीट करा के ही जमा करना है, उसके बिना जमा नहीं करना है। अगर उन्होंने जमा किया है तो ये शासन की जानबूझी सोची हुई साजिश है। उसके तहत उन्होंने पार्टी को चुनाव लड़ने से बाहर किया, क्योंकि उन्हें डर था कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। आने वाले चुनाव में देश से तो सफाई अभी देखेंगे, हो ही गया है, बेईमानी से जीते हैं। 8 सीटें उत्तर प्रदेश में बेईमानी के साथ घोषित की इन्होंने। पूरे देश में ऐसी 80 सीटें हैं जहां इन्होंने जीते दूसरे कैंडिडेट हैं, घोषित अपने बीजेपी के समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनको घोषित कराया है। तो इसी तरह अभी भी सरकार नहीं बनी है, ये बेईमानी की सरकार है, बैसाखियों की सरकार है, ये भी जल्दी गिर जाएगी। तो मध्य प्रदेश में तो इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है। इस बार भी
इन्होंने जो 29 सीटों का कहा है ना कि एक रिकॉर्ड बनाया है, भाई रिकॉर्ड बन के रह जाएगा। केवल आने वाले समय में 28 में पहले यहाँ बनेगी, फिर केंद्र में भी इनका सफाया होगा। यदि हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरी है। मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो बीच विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जरूरत नहीं है अखिलेश वखिलेश की। फिर अखिलेश यादव जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करी लोकसभा के चुनाव में। तो लेकिन मध्य प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न राज्यों में गठबंधन की राजनीति अब करना चाह रही है। दोनों पार्टियां मिलकर, दोनों पार्टी के बड़े लीडर्स अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में इसकी कितनी संभावनाएं आपको लगती है? पहले तो कमलनाथ जी की उतनी हैसियत नहीं है, अखिलेश जी हैं, ठीक है ना। जो उन्होंने बयान दिया था उसका खामियाजा उनको देखने को मिल गया। कह रहे हैं 1% वोट मिला आपको, आपकी पार्टी को, बस केवल मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं। हमें कुछ भी मिला हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या आप सरकार बना पाए? अभी तो खुद चुनाव हार गए, लोकसभा खुद भी हार गए। तो इसीलिए क्या होता है, वो चुनाव का समय था, वो अब वो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी समझ में आया बोल देते हैं। तो अखिलेश जी है और देश जान गया है, उन्होंने देश को दिखाया भी है। नेताजी का रिकॉर्ड भी अखिलेश जी ने तोड़ा है और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनाई है। और जब वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। और जनता के मुद्दे जो उठा रहे हैं आज की डेट में, जो पीडीए की विचारधारा है, जो अब अम्बेडकर जी का संविधान को बचाने वाला कोई नेता है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। और वो जल्दी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तब हर गरीब को, हर नौजवान को न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा और संविधान की रक्षा हो पाएगी। आज मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद 2 ही दलों की सरकार रही है मध्य प्रदेश में, भाजपा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा कंगाल क्यों बना दिया? हमारा खुशहाल प्रदेश था। आप देखेंगे तो देश में आप लोग अलायंस कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में भाजपा की बात छोड़िए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एका भविष्य में होगा या नहीं होगा, बात ये। देखो, अभी हम लोग इंडिया गठबंधन में जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसले करेगा हम लोग उसका पालन करेंगे। अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए है वो पार्टी, समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर, हवाबाजियों में नहीं, जमीनी स्तर पर, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर 6 महीने और साल भर के अंदर आपको बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी का संगठन यहाँ पे पहले विकल्प के तौर पर, तीसरा नहीं, पहले विकल्प के तौर पर देखेगा। धन्यवाद। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि हम लोग मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने वादा भी किया कि मध्य प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी को तीसरा नहीं बल्कि प्रथम विकल्प बना करके मध्य प्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव में जीत करके सरकार भी बनाएंगे। धन्यवाद।